हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल के 12th का पेपर है कल इकोनॉमिक्स का, और कल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस में टॉपिक लिख रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कल के पेपर में आपके पेपर ये क्वेश्चंस आप करके जाना, और ये क्वेश्चंस कल आने वाले बेटा, ठीक है। तो देखिए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में से आपको 4 टॉपिक करना है। सबसे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह आता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये आप लोग कर लेना इसको। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्या था, इसके रीजंस करना है आपको। फॉरेन ट्रेड ये करना है, ठीक है बेटा। फॉरेन ट्रेड में आप ये जरूर कर लेना स्वीज कैनाल। स्वीज कैनाल आया था डायरेक्ट रूट इंडिया और कैनाल इंडिया और ब्रिटेन का, जो 1869 में आया था, ये टॉपिक करना है आपको। इंडियन इको 1950 में से आपको ग्रीन रिवोल्यूशन करके जाना है। इकोनॉमिक प्लानिंग करके जाना, 5 ईयर प्लानिंग जो था आपका। आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लानिंग किसको बोलते हैं, पीसी महालनोबिस को, ठीक है। और इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, ध्यान रखना, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पूछेगा आप में, जिसमें टैरिफ और कोटा पूछता है, टैरिफ और कोटा ये पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पूछेगा, आईपीआर एक्ट 1956, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कर लेना। और एग्रीकल्चर सब्सिडीज जरूरी है, यानी इन फेवर में और अगेंस्ट में। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज के फेवर और अगेंस्ट दोनों आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपका एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कि क्या रीजंस थे, क्यों आया इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेप्ट बर्डन बहुत ज़्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था, इन्फ्लेशन था, ये सब रीजंस थे। आउटसोर्सिंग पूछ सकता है। लिबरलाइजेशन के मेजर्स पूछेगा कि लिबरलाइजेशन कहाँ हुआ, तो ट्रेड में हुआ लिबरलाइजेशन, टैक्स में हुआ, फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में हुआ, और एक था फाइनेंशियल सेक्टर में हुआ, ये पूछेगा। फिर डिमोनेटाइजेशन पूछ सकता है बेटा। डिमोनेटाइजेशन आपका आया था 8 नवंबर 2016 को। फिर जीएसटी के बारे में पूछ सकता है। जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसके सोर्सेज पूछेगा। प्रॉब्लम पूछ सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस करके जाना आप, और ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में आप ये डिफरेंस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट में आपसे पूछेगा बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में हॉर्टिकल्चर आएगा, फिशरीज आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगा, लाइव स्टॉक आएगा। नाबार्ड के बारे में शॉर्ट नोट लिख सकता है, नाबार्ड 1982 में आया था, इसके बारे में लिखना है आपको। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, आरआरबी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस आपसे पूछ सकता है। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये आप करके जाना। फिर इंप्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंप्लॉयमेंट देखना है। कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है रेगुलर वर्कर से कैजुअल वर्कर की तरफ मूव करना, और इनफॉर्मलाइजेशन होता है फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करना। फिर आपसे टॉपिक पूछ सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, किस सेक्टर में जॉब ज़्यादा लोग करना चाहते हैं, फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। 10 से ज़्यादा मेंबर होते हैं, यहाँ पे लेबर लॉ अप्लाई होता है, यहाँ पे ये सब नहीं है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से। नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछेगा। हमारे इंडिया के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, कॉजेज, इन्वायरमेंट के फंक्शंस, और ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इंपैक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका रूरल इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से करना है बेटा, ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में से आपको डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कर लेना। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था, यह आया था 1958, इसके बारे में पढ़ लेना। ग्रेट प्रोडक्टिव एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन 1965 में, इसके बारे में पढ़ लेना। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में आया था, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फिर तीनों कंट्री का सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये पढ़ना है आपको। और इस चैप्टर से बेसिकली आपको चार्ट दे देता है, उसके बारे में उस चार्ट पे कमेंट करना, एनालाइज करना होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चंस कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के पेपर में ये सब क्वेश्चंस
99% चांसेस हैं ये कल के पेपर में ही आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू बेटा, मिलते हैं। अगर आपका पेपर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपका पेपर कैसा गया नहीं गया आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।